शाहजहांपुर में महिला सर्जन डॉक्टर ने अपने डॉक्टर पति पर गंभीर आरोप लगाए। महिला डॉक्टर का कहना है कि दहेज के लिए उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, साथ ही डॉक्टर के जरिए उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। महिला डॉक्टर ने अपने डॉक्टर पति पर मारपीट करने के आरोप और तलाक देने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए महिला डॉक्टर ने अपने उत्पीड़न की कहानी बयां की। चौक कोतवाली क्षेत्र के राधे कुंज कॉलोनी की रहने वाली स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ दीपिका अग्रवाल ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने साथ हो रहे उत्पीड़न की कहानी बयां की। महिला डॉक्टर का कहना है कि उनके न्यूरो सर्जन डॉक्टर पति कुमार नीतीश किसी विदेशी महिला के संपर्क में है, जिसके चलते डॉक्टर पति उन्हें तलाक देना चाहते हैं। महिला डॉक्टर का आरोप है कि उनके डॉक्टर पति उसके साथ मारपीट करते हैं, अपने स्टाफ के जरिए उन्हें धमकी दिलवाते हैं। इतना ही नहीं, उनके घर पर हमला भी करवाया। महिला डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए न्याय और मदद की गुहार लगाई है। शाहजहांपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। चीज़ों को मेंटेन कराओ। स्टाफ को भी मैंने बहुत अपोज किया कि यहाँ बैठ के मिसबिहेव मत करो, क्योंकि डॉक्टर नीतीश के जो पेशेंट्स आते थे वो बेहोश हैं, जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे होते थे, दौरों के मरीज होते थे। मेरा भरसक प्रयास ये रहता था कि भले वो बिल्डिंग हमारी छोटी थी, सुविधाएं कम थी उसमें, पर कम से कम साफ सफाई, अनुशासन और एक प्रॉपर पेशेंट केयर हम लोग दे पाए। तो लड़कों को, स्टाफ को तो शायद मिलेगी ही ना। वो लोग, मैंने 2-3 बार उनको निकाला भी, पर फिर डॉक्टर साहब ने बुला लिया। 4 साल की इस जद्दोजहद में जब मेरे हाथ में ऑडियो क्लिपिंग आई और मैंने सबूत की तरह डॉक्टर साहब को दी, तब मैं इन लोगों को निकाल पाई। कॉलेज मैं जयपुर की पढ़ी लिखी, SMS मेडिकल कॉलेज की, तो इतना तो हमारा भी राइट होता था कि हम पेशेंट को अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट दे पाए। यही सारी शुरुआत में लड़ाई की कहानी है। के साथ अपनी ज़िंदगी जिए, शादी के लिए एक ऐसा जीवन साथी ढूंढा जाता है जो उसकी मान सम्मान की रक्षा करेगा। मेरी भी वही कहानी है। सन 2014 जनवरी में मेरी शादी डॉक्टर नीतीश से हुई, आगरा में, हिंदू रीति रिवाजों से। शादी के टाइम पर डॉक्टर नीतीश जनरल सर्जन थे, न्यूरो सर्जरी की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्या वैशाली किस तरह की मांग करती है, पूरे तो क्या मतलब हुआ? मुझे इंसाफ चाहिए। सच की गुहार लगाने आई हूँ आप लोगों के सामने। थक चुकी हूँ पुलिस के चक्कर काटते काटते भी। बहुत एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, SP सिटी के चक्कर, कोतवाली के चक्कर, कभी महिला थाने के चक्कर, 1 साल से यही कर रही हूँ। कभी कोर्ट के चक्कर। डॉक्टर नीतीश अपनी प्रतिष्ठा, अपने पैसे, अपने सामाजिक दायरे का फ़ायदा उठाते हुए मेरी आवाज़ दबा रहे हैं। मेरे बच्चों की सुरक्षा और इस शहर में रहना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। पुलिस प्रशासन किन कारणों से कार्रवाई नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, पर मेरी एप्लीकेशंस बार बार दबाई जा रही हैं। मेरे साथ मारपीट की डॉक्टर नीतीश ने, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। अपने बच्चों को देख के चुप लगा गई। मेरे पास फ़ोटोज़ भी हैं, वो ऑडियो भी है जिसमें अनुज राजपूत ने मेरे लिए गंदे शब्द बोले हैं, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा। एक अस्पताल छोड़ के मेरा ही पति, मेरा ही रक्षक, जिसके ऊपर एक महिला के सम्मान, आत्मसम्मान की जिम्मेदारी है, वो ही मेरा भक्षक बना हुआ है। वो ही ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ के रख रहा है जो कभी मुझे मारने की धमकी देते हैं, कभी मेरे बच्चे अगवा करने की धमकी देते हैं। मेरे घर पर तोड़-फोड़ हुई, कोई एक्शन नहीं हो रहा। मैं फ़ोन करती हूँ, मुझे गुमराह कर दिया जाता है। मुझे न्याय चाहिए। वीडियो वायरल हो रहा है जी, क्या वजह थी वीडियो में? पहली बात तो मैं वहाँ गई क्यों, उस वीडियो में ये भी पूछा गया है। मैं वहाँ इसलिए गई कि डॉक्टर नीतीश के मरीज़ मेरे हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। माफ़ी चाहती हूँ, मेरे नहीं, हमारे।
क्योंकि हम दोनों ही वहाँ बैठते थे, दोनों ही वहाँ काम करते थे। डॉक्टर नीतीश ने किसी को कुछ नहीं बताया और सुबह 8 बजे के बाद से फ़ोन उठाना बंद कर दिया। ओपीडी के मरीजों की भीड़ इकट्ठी, कम से कम 40-50 पर्चे थे और ऊपर उनका पेशेंट सीरियस हो रहा था। मजबूरीवश मुझे उनको ढूंढते हुए वहाँ तक जाना पड़ा। मेरे घर पूरी कॉलोनी के एंड में आके केवल मेरी ही गाड़ी तोड़ी गई, फायरिंग की गई, गालियाँ दी गई, धमकी दी गई कि शहर छोड़ के चली जाऊं और जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं, पैसों की डिमांड की गई। क्या सुरक्षित हूँ मैं इस शहर में? मैं अकेली अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ और डॉक्टर नीतीश आए दिन मेरे ऊपर खतरा डाल रहे हैं। मैम आप दोनों लोग पति पत्नी हैं, ऐसा क्या वजह है जो डॉक्टर साहब आपको जो है? डॉक्टर नीतीश हर हालत में मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। उनका मतलब पूरा हो गया, शरीर भी ढल गया, न्यूरो सर्जन भी बन गए, नाम पैसा शोहरत सब हो गया। एक पत्नी का दायित्व और पति का दायित्व दोनों का एक दूसरे के सही गलत में रोकना टोकना और सहयोग होता है। अगर मेरे पति किसी गलत रास्ते जा रहे हैं तो क्या मेरा विरोध करना गलत है? उनको रोकना गलत है? या अगर मैं कहीं कुछ गलतियां देख रही हूं उस बारे में उनसे बात करना गलत था मेरा? अगर कार्रवाई मैडम अभी आपने कहा कुछ टीन शेड डाल के चला रहे हैं हॉस्पिटल, ऐसा है क्या? हाँ जी, आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को जाके। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कुछ करेंगे? अगला कदम क्या होगा? मैं मेरी लड़ाई जारी रखूंगी, मैं थकूंगी नहीं, हारूंगी नहीं। कोई तो सुनेगा। इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं भूख हड़ताल करूँ या मैं आत्मदाह करूँ। मेरे पीछे मेरे 2 बच्चे हैं, वो मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है।